रात गए किससे फोन कर रही थी तुम? और बेडरूम से क्यों नहीं किया? वो रूहान से बात करी थी। मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, इसलिए यहाँ चली आई। लेकिन कुछ देर पहले ही तुम ही कह रही थी कि इतनी रात गए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, मैंने कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन क्या करूं, माँ का दिल है ना, माना नहीं। अच्छा ही किया, वरना रात भर तुम करवटें बदलती रहती। रात बहुत हो चुकी है, सोने के लिए चलते हैं। इतने सालों के हमारे इस बंधन में आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भगवान करे ये मेरा एक ख्याल ही हो। रूहान, इसमें सिमरन का क्या दोष है? तू उसे क्यों तकलीफ पहुंचा रहा है? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं भैया, देख सकता हूं सिमरन की हर तकलीफ को। बस उसके करीब जाने से डर लगता है। जानता हूं, मगर अगर जानते हैं तो आपकी नजरों में इतने सवाल क्यों हैं? क्योंकि ये रिश्ता भी तूने ही चुना है। सिमरन की जिम्मेदारी है तुझ पर। कुछ और ना सही, कम से कम माँ को किया हुआ वादा तो निभाओ। एक नई जगह पर एक लड़की अकेले तेरे साथ आई, कुछ भरोसा, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने हैं उसके। तो कुछ और नहीं कर सकता ना, तो कम से कम उसे संभाल तो सकता है इस अनजान जगह पे। चलो माना कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है, पर एक जिम्मेदारी तो है। माना कि रिश्ता नहीं है, पर एक फर्ज तो है। फर्ज एक आदमी का जहां एक औरत अपना सब कुछ छोड़कर उस आदमी के साथ चल देती। एक रूहान, मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, पर मैं ये भी जानता हूं कि मेरा भाई इतना कमजोर नहीं जो हालात के सामने झुककर अपने फर्ज से मुंह मोड़ ले। आप यहाँ? भाई हमारी तो पुरानी आदत है सही वक्त पर सही जगह पहुंचने की। अब देखो ना, यहाँ आया था काम के सिलसिले में, क्लिक क्लिक, और इत्तेफाक से इसी होटल में ठहरा और यहाँ आप मिल गए। अब मैं चलता हूँ क्योंकि आपका ध्यान रखने वाला तो आ ही चुका है। रोहन, टेक गुड केयर ऑफ। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आप बिना बताए चले गए, कहाँ थे आप? सिमरन, ये दवाई ले लो। आपको नहीं लगता इस दवा से ज्यादा जरूरी मेरे सवाल है? सिमरन, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था। आई होप तुम ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगे। मेरे लिए इतना आसान नहीं है इन सवालों से खुद को दूर रखना। खुद को मेरी जगह रखकर तो देखिए, क्या आप रोक पाते खुद को? शादी की पहली रात में लड़की से कहा जाता है कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। सिमरन, तुम ये दवाई ले लो। नहीं चाहिए मुझे दवाई। प्लीज मुझे बताइए ना, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या मुझ में कोई कमी है? मैंने कौन सी बड़ी गलती की जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? प्लीज बताइए ना मुझे। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलता मुझे चैन नहीं मिलेगा।
मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब इस वक्त नहीं दे सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। फॉर गॉड सेक ये दवाइयाँ खा लो। लेकिन मुझे इतना तो बताइए कि एक पति अपनी पत्नी की जिम्मेदारियां निभा रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान की। तुम आराम करो, मैं होटल की मेडिसिन शॉप से तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ। लगता है आपने इन्हें जादू की दवा पिला दी है मिस्टर ओबराय। शी इज इम्प्रूविंग फास्ट। तो फिर आपको एक और काम करना होगा मिस्टर ओबराय। आप अपनी वाइफ को लेके कहीं घूमने जाइए। बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट हम दोनों भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। करेक्ट। मैं तुम्हें गोवा की सबसे हैपनिंग जगह पर लेकर जाऊंगी। We all will have loads of fun. क्यों अभी? Of course. नहीं भैया, वो क्या है कि सिमरन की तबीयत अभी अभी थोड़ी ठीक हुई है, मुझे नहीं लगता वो जा पाएगी। मैं समझती हूँ मिस्टर ओबराय, आप सिमरन के हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान हैं और उसकी हेल्थ को लेके आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बट डोंट वरी, आई एम एश्योरिंग यू कि ये चेंज इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। यू बोथ आर ऑन हनीमून, एंजॉय योर लाइफ। अब तो डॉक्टर ने भी जाने की परमिशन दे दी, मतलब जाना फाइनल। आई प्रॉमिस यू सिमरन कि आज की रात तुम कभी भूल नहीं पाओगी। फेवरेट ट्रैक, लेट्स डांस। नहीं। क्यों डांस नहीं करती? फिलहाल नहीं करना चाहती। ऐसे म्यूजिक पर कोई कैसे खुद को रोक सकता है? डांस के लिए म्यूजिक नहीं, थोड़ी जिंदगी भी होनी चाहिए। जिंदगी तो है, पर कभी कभी जिंदगी को गले लगाने के लिए 2 कदम खुद चलने पड़ते हैं। चेयर अप रोहान, वैसे मुझे तुमसे एक ट्रिक सीखनी है। इतनी भीड़ में भी तुम अकेले कैसे हो जाते हो? बहुत आसान है भैया, बस भीड़ की तरफ मत देखो। हाँ, लेकिन इस भीड़ में तुम्हारी एक जिम्मेदारी भी है।
मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो तुमने कहा था। देखो रोहन, तुम इस तरह अकेले बैठे रहोगे तो सिमरन कैसे खुश रह पाएगी? I mean, सिर्फ इस मोमेंट के लिए। और तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि सिमरन का ख्याल रखो, अपने लिए ना से लेकिन अपने वादे के लिए। चलो लेट्स गो। एंड आई नो रोहन ओवर है, अपना वादा मत तोड़ो। चलो चलो चलो, कम ऑन। लो, अब तो जिंदगी खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आ रही है। अब रुकना बेवकूफी होगी। कम ऑन, लेट्स रॉक। नो एक्सक्यूज नाउ, कम। That lady, उसने दिया है। कौन? Leave it man, this song is so sexy. Please, please, उसने पहना क्या? Black. Black. क्या हुआ जी? लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या हुआ जी? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सिमरन किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ओह नहीं जी, आप परेशान मत होइए। बुरा सपना ही तो था।
बेटी जब घर छोड़कर जाती है तो बुरे ख्याल सपनों के रूप में सामने आ जाते हैं। आप फिक्र ना करें, रूहान भी तो है ना उसके साथ, तो फिर चिंता करने की क्या बात है। ये दोनों कहाँ गए? कम ऑन अभी तो शादी हुई है उनकी, और वैसे भी इतनी भीड़ में वो करेंगे क्या? छोटी सी दुनिया होती है न्यूली मैरिड कपल्स की, अपने ही दुनिया में कर रहे होंगे मस्ती। आई जस्ट विश कि तुम जो कह रही हो वो सही है। मैं बस यही चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि हो गया हो। एक्सक्यूज मी, आपने यहाँ पे सिमरन के एक लड़की को देखा है जो क्रीम ड्रेस? Where the hell are you, Simran? हेलो सिमरन बेटा। चाचू। सिमरन बेटा, तू रो क्यों रही है? सिमरन बेटा। सिमरन, तुम समझती क्या अपने आप को? मेरे पीछे क्यों आई तुम? अगर तुम्हें वहां कुछ हो जाए तो मैं क्या जवाब देता लोगों को? लिसन, जस्ट शट अप एंड लिसन। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो मेरी जिम्मेदारी हो तुम। सिर्फ एक जिम्मेदारी और कुछ नहीं। जब तक हम लोग यहाँ पे हैं तो मेरी जिम्मेदारी हो तुम। सिर्फ एक जिम्मेदारी और कुछ नहीं।